5 था, रूल नंबर 6 पर आ जाते हैं, रूल नंबर 6। ठीक है, देखो अगर मैं कोई एक टर्म लिखता हूं, मानकर चलते 2 to the power log of a to the base 2, ठीक है, ये रूल है, बराबर है। यानी अगर आपने ये 2 लिखे और उसके पावर में लॉग है, ये भी आएगा, ठीक है, इसका बेस 2 है तो ये 2 है, ये 2 है, लॉग का बेस है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट पूरा का पूरा हट जाता है, कट जाता है, खत्म हो जाता, सिर्फ बचता ए। क्लियर? ठीक है, मैं कुछ बातें लिख देता हूं। लॉग कैन हैव एनी साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट विल डिस्कस, विल सी द ग्राफ, वो भी लास्ट लेक्चर में बताऊंगा लॉग के बारे में, कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया। लेकिन अभी हमको जितना काम है, लॉग कैन हैव एनी साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नहीं थोड़ा अभी आप उधर मत जाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएंगे, शौर्य। ठीक है, मैं बताऊंगा थोड़ा, अभी जो बातें बता रहा हूं आपको वो रूल्स आपको ध्यान में रखना है कैलकुलेशंस करने के लिए, क्योंकि ये जो लॉग है ना, कहाँ गया, ये जो इन लोगों ने जो काम करे अभी, ये लॉगरिथम जो है ये ऐसा टूल है कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपको। ओके, तो जो यूज होने वाला है पहले उस पर बात कर लेते, फिर बाद में पेरीफेरी की बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ओके, अब देखो मैंने अगर सपोज कर ऐसा लिखा 3 to the power log of x² प्लस 4x प्लस 3, राइट, और इसका बेस दे दिया 3, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड, अगर सिंप्लीफाइड मुझे बोला है, सिंप्लीफाई बोला गया, मानकर चलते इसको बोला है सिंप्लीफाई दिस वन, राइट, तो 3 to the power log of x का x² 4x प्लस 3, तो ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी कट जाएंगी, क्योंकि 3 to the power log है और log का बेस भी 3 है। हाँ, अगर यहाँ पर बेस 8 रहता था तो नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस 3, तो पूरा का पूरा कट गया। सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना x² प्लस 4x प्लस 3। क्लियर है क्या, ये भी एक पार्ट हो गया, राइट। ठीक है, रूल नंबर 7 पर आते हैं। सर ये सारे रूल्स हमको यूज करना है ना, करके बात करें। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है, क्या लॉग ई की वैल्यू रहती है 1, ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। लॉग ई की वैल्यू कितनी रहती है, 1। ओके, यहां पर भी आ गए हम, 7 हमारे पास में रूल्स तो हो गए। अब देखते हैं, सपोज करो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया क्या, लॉग ऑफ 100, बरोबर, अब बेस कुछ दिया नहीं, सिर्फ लॉग ऑफ 100 है। तुम्हारे बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लॉग 100 बोल दिया लेकिन बेस दिया नहीं, बेस 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, ई है क्या, 10 है। यानी हमारे जो पास में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो रहते हैं, एक तो रहेगा भाई कॉमन लॉग, एक तो रहेगा कॉमन लॉग, या एक रहेगा नेचुरल लॉग, 2 ही लॉग रहेंगे। जनरली बोल रहा हूं मैं, 90% केसेस में एक तो कॉमन लॉग या तो नेचुरल लॉग रहेगा। अगर इसका बेस नहीं दिया गया तो आपको कंसीडर करना है, यूनिवर्सल कंसिडरेशन है कि जब बेस नहीं दिया जाता तब उसका बेस रहता है 10, तब बेस क्या रहेगा, 10। ये बात आपको कंसिडर कर लेना है, अगर ऐसा दिया गया था तो इसका मतलब था ये। क्लियर, यहां तक की बात सही है क्या, कि अगर कुछ भी लॉग दिया गया और बेस नहीं दिया गया तब उसका बेस समझना है 10। ये आ गए हम कितने पर, रूल नंबर 6 हो गया था हमारा, 7 भी हो गया था हमने। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 देखो क्या बोलता है, क्या मानकर चलते लॉग ऑफ ए है और उसका बेस भी ए है, लॉग ऑफ ए है, इसका बेस भी ए है। कोई आंसर अभी तक जिन लोगों ने पढ़े, कोई इसका आंसर दे सकता क्या, कि सर लॉग ऑफ ए है टू द बेस ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करके बोल सकता था, देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रूल है, रूल नंबर 5, उसका यूज करके बोल सकता था कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, इसको ऐसा लिखा जा सकता था, लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए, राइट, क्योंकि बेस में भी है इधर भी है, तो दोनों जगह कैंसिल हो गया, सेम टर्म है, तो आंसर क्या आ गया 1। यानी हम इसको बोल सकते थे कुछ ऐसा। क्लियर, लॉग ऑफ ए जब बेस सेम रहता है और रहता है, आंसर 1 करेक्ट है, रोहन है, खुर्रम है। बाकी के लोग भी जिनके कैमरे बंद है वो कैमरे ऑन कर लो। हम सिर्फ आज लेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हमको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे लॉग टेबल रीड करना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर अपन सॉल्व करने के लिए, बराबर, तो कुछ बुक्स के क्वेश्चन से ले लेता हूं मैं, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, ओके।
सपोज करो ऐसा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं मैं। शो दैट log 2 log 2 3 log 3 and log 5 show that 2 log 2 plus 3 log 3 plus log 5 is equals to log of 540। सपोज करो ये है, शो दैट, बराबर है। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, क्लियर। एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे हाथ में बोला गया है शो दैट दिस, तो हम क्या बोल देंगे यार, LHS ले लो आप, LHS ले लो। LHS क्या आएगा, 2 log of 2 plus 3 log of 3 plus of log of 5, करेक्ट। तीनों लॉग है, तीनों के एडिशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन पहले ये इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ना। log of 2 to the power 2, ये 2 जो था ऊपर चला गया, प्लस log of 3 to the power 3 प्लस log of 5 है तो log of 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब log of 2 to the power 2 मतलब बन गया log 4, log of 3 to the power 3 बन गया log of 27 प्लस log of 5 है, ओके। अब क्या करेंगे, तो ये तीनों लॉग के एडिशन है, तो log ऑफ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 4 इंटू 27 इंटू 5। अब 4 इंटू 27 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 27 108, 108 5 आर 540। ये कैलकुलेशन थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूं, इसका मीनिंग हमने इसको सॉल्व करे कुछ ऐसा, राइट। और यही क्या आ गया आपका RHS, जो log 540 बोला गया था हमको। ओके, मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, आपको एक रिदम भी मेंटेन हो जाना चाहिए कि रिदम कैसे आ रही है, बराबर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और एक आधा क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसी टाइप का या इसी जैसे कुछ क्वेश्चंस अगर हमको लेना है तो। अगर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूं मैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इनिशियल प्रॉब्लम्स है, थोड़ा ध्यान में रखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ व्हाट, ओके। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और वो है कुछ ऐसे, इफ log 2 plus log of x plus 3 minus log of 3x minus 5 is equals to log of 3, is equals to log of 3। ठीक है, तो ओके, log 2 log of x plus 3 minus log of 3x minus 5। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम? तो अभी हम रिहर्सल ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉग की, बाद में लेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चंस इसके। वो समझने से पहले ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो यार, ये दोनों लॉग है, ये दोनों लॉग में क्या है, एडिशन है। तो हम क्या करते हैं, जब एडिशन रहता है तब बोलते हैं कि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ले लो इनपुट का। तो log of 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, माइनस log of 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log of 3, बरोबर है। अब देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस के हिसाब से इधर 2 तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, log ऑफ डिफरेंस है तो हम क्या बोलेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब 2x प्लस 6, डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3x माइनस 5 से, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3। अब जिन बच्चों ने जो रेगुलर, हमने जो फाउंडेशन की बैच जो मैंने लिया था उसमें लॉग टेबल लॉगरिथम लिया था, लेकिन वहां पर थोड़ा एक जगह पर रुक गए थे हम, अब वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बातें आप समझ लो कि रेगुलर फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी ये चीजें अब नई होने वाली है जो अब हम देखेंगे, ठीक है। लॉग टेबल रीड हमने वहां सिखाई नहीं थे, अब यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये कैलकुलेशन हमको अच्छे समझ में आना चाहिए। लॉग ऑफ इधर कुछ है, इधर पार्ट कुछ है, लॉग ऑफ इधर कुछ पार्ट है, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहेगा, राइट। क्योंकि लॉग के घर में इधर क्या है, ये है, लॉग के घर में इधर क्या है, ये है, तो दोनों तरफ के जो इनपुट्स है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी 2x प्लस 6 दैट इज 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऑफ 1 रहेगा ना, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2x प्लस 6, तो ये हो गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 5, एक नॉर्मल अलजेब्रा जो आपने 10th में करे होंगे। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x दैट इज 9x माइनस 15, 2x को उधर लेकर चले जाओ, माइनस 15 को उधर लेकर आया, तो 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 2x, तो 15 प्लस 6 21 और 9x माइनस 2x हो गया 7x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3, और हमको पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आर यू गेटिंग क्लियर? ये एक सेकंड क्वेश्चन जरा हम लॉग का यूज करके कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
मानकर चलते, अब हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया शो दैट, देखो मैं ले रहा हूं, शो दैट और फाइंड, ऐसा बोल देंगे हम, फाइंड बोलो या इवेल्युएट, इवेल्युएट, इवेल्युएट व्हाट, 7 log of 16 divided by 15 plus 5 log of 25 divided by 24 plus 3 log of 81 divided by 80। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या करें सर? बरोबर है, समझ में आ रहा है? अब ये तो बड़ा बड़ा बन गया, अब इसको इवेल्युएट करना है। एक्चुअली ये शो दैट के लिए क्वेश्चन था, अगर इवेल्युएट के लिए आया तो शो दैट में ऐसा था कि शो दैट इट इज log 2, ठीक है, शो दैट इट इज log 2, ये जो था, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे LHS, LHS में क्या है, 7 log of 16 divided by 15 plus 5 log of 25 divided by 24 plus 3 log of plus 3 log of 81 डिवाइडेड बाय 80। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं बता रहा हूं आपको, एक बात थोड़ा अच्छे समझ के चलो। 7 log ऑफ है तो ये इसके पावर में जाएगा, यानी log ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 15 इसका पावर 7। सर सॉल्व करना है कि नहीं? सॉल्व नहीं करना है, देखो कैसे करना है। log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 24 ये कंप्लीट का पावर 5 प्लस log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 80 टू द पावर 3। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो 3 log में अगर एडिशन है तो तीनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, log ऑफ ब्रैकेट में डाल देंगे 16 डिवाइडेड बाय 15 टू द पावर 7, सही है, इनटू 25 डिवाइडेड बाय 24 टू द पावर 5 इनटू 81 डिवाइडेड बाय 80 टू द पावर 3। अब यार इसको कैलकुलेट करना कैसा है, ये करना है वो करना है, बरोबर है ना? तो लंबे चौड़े कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log ऑफ एक एक करके ब्रैकेट में देखो, 16 का मतलब होता है 2 टू द पावर 8, ये 16 का मतलब, बरोबर। उससे पहले आप एक बार समझ के चलो कि 16 का पावर 7 है तो ये इसका मतलब है 16 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 15 का भी पावर 7 आ जाएगा। ओके, ये कैसा करा मैंने, तो ऐसा समझ कर चलो कि जब a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m रहता है, इसका मीनिंग क्या रहता है कि a का पावर भी m है डिवाइडेड बाय b का पावर भी m है। ओके, कुछ रूल्स हमको फिर से जरा नोट करना पड़ेंगे इस टाइप से। तो हमने वही करे, 16 डिवाइडेड 15 का पावर 7 है तो 16 का भी पावर 7 है, 15 का भी पावर 7 है, इनटू 25 का भी पावर क्या है, 5 है, डिवाइडेड बाय 24 का भी पावर क्या है हमारे पास में 5 है, इनटू 81 का पावर 3 है ऊपर भी, और नीचे 80 का पावर भी 3 है। समझ में आ गया? सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके। log ऑफ, राइट। अब देखो ये 16 को मैं ऐसा लिख सकता 2 टू द पावर 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 15 को मैं ऐसा लिख सकता था 3 इंटू 5 टू द पावर 7। मेरा ये प्रॉब्लम लेने का मतलब क्या है पता है, कि आपको रूल्स भी पता होना चाहिए। जैसा एक रूल हमने यहां देखे ना, तो ये रूल नंबर 1 है एक्सपोनेंट का, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक दूसरे रूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर। इनटू 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता था रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 24 को मैं ऐसा लिख सकता था कैसा, 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 5 इनटू 81 को, 81 इज 3 टू द पावर 4 है, मतलब 3 का पावर 4 81 आता है रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 80 को हम लिख सकते थे 16 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर? अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पर पहला मैं स्टार कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2 टू द पावर 4 का पावर 7 है, तो आपके पास में एक और है, अगर a का पावर b और इनका पावर c है, राइट। कहा है हमारे पास में, a का पावर b का पावर c है, सपोज करो ऐसा a का पावर b का पावर c है, तो अगर पावर का पावर रहता है तो हम उसको बोलते हैं a का पावर b इंटू c। क्या बोलते हैं हम उसको? a का पावर b इंटू c। ठीक है, इधर आ जाते हैं अब। उसके बाद में यहां पर भी वही लॉजिक लागू होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, तीनों जगह तो हो गया। अब नीचे बात करते देखो, यहां पर
a इंटू बी का पावर c है तो इधर ले लेंगे। रूल नंबर 3, a इंटू बी अगर होल का पावर c है, इसका मतलब है a का पावर c इंटू बी का पावर c। ये रूल्स कौन से हैं? ये 10th में आपने पढ़े होंगे, 9th में। एक्सपोनेंट इंडाइसिस बोलते हैं ना, इंडाइसिस, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ये है वो। ठीक है, अब करते एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। तो लॉग ऑफ 2 का पावर 4 इंटू 7 दैट इज 28 इंटू 5 इंटू 2 का पावर 5 मतलब 5 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 3 मतलब 12, यहां पर आ गया, थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 है तो 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर क्या होगा 5 इंटू 8 का पावर क्या होगा 5 इंटू 16 का पावर क्या होगा 3 इंटू 5 का पावर क्या होगा 3। सिर्फ लॉग टेबल नहीं लेना है, हमको रूल्स भी देखना है कि रूल्स कौन कौन से आ रहे हैं उसमें, बराबर है। चलो ये बात तो हो गई सर, 2 का पावर इतना आ गया, इतना आ गया, ये सब कुछ चीजें ठीक है। अब इसमें ये बचा कौन, देखो ये 8 का पावर 5 और 16 का पावर 3। ठीक, मैं इसको जरा साइड में लेता हूं। 8 का जो पावर 5 है, ये वाला पार्ट, इसको मैं ऐसा लिख सकता था 2 का पावर 3 का पावर 5, बराबर है। फिर ये 3 इंटू 5 15 हो गया, मतलब 2 का पावर 15 ये आ सकता था। उसके बाद में ये 16 का पावर जो 3 है, 16 का जो पावर 3 है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 का पावर 4 का पावर 3, यानी बेसिकली 4 3 12, यानी 2 का पावर हो गया 12, बरोबर है। ओके तो अब ले लेंगे कंप्लीटली, यानी लॉग ऑफ ये हो गया 2 का पावर 28 इंटू ये 3 को मैं पहले लिख देता हूं 3 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाय, देखो यहां पर कौन है, ये 8 का पावर 5 है, इसका मतलब 2 का पावर 15 है, तो मैं लिख दूंगा पहले 2 का पावर 15, ये वाला पोर्शन। 16 का पावर 3 है, इसका मतलब 2 का पावर 12 है, तो फिर बाद में इसको लिख दूंगा दैट इज 2 का पावर 12 इंटू ये दोनों तो हो गए। फिर बारे बारे 3 का पावर 7 दैट इज 3 का पावर 7 इंटू ये हो गया 3 का पावर 5 इंटू बचा कौन है, और 5 का पावर 7 एंड 5 का पावर 3 दैट इज 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब बारी है किसकी, एक और 4th नंबर का रूल, कि अगर मैं ये बोलता हूं कि a का पावर b इंटू a का पावर c है, अगर बेस सेम है तो पावर इज एडेड दैट इज a का पावर b प्लस c। एक प्रॉब्लम में हमारे बहुत सारे रूल्स आ जा रहे, और वही हमारा यहां पर मेन एम था, प्रॉब्लम लेना नहीं लेकिन रूल्स कवर करना भी। यानी लॉग ऑफ 2 टू द पावर 28 इंटू 3 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय, देखो 2 का पावर 15 है, 2 का पावर 12 है, तो ये 15 और ये 12 ऐड हो जाएंगे दैट इज 2 का पावर 27 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 7 है, 3 का पावर 5 है, तो 7 और ये 5 ऐड हो जाएंगे हमारे पास में 7 और ये 5 ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 3 का पावर हो जाएगा 12 इंटू 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 3 है, तो 7 प्लस 3 मतलब 7 और 3 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 5 का पावर 10, क्योंकि बेस इज सेम देन पावर इज एडेड। ओके चलो यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब यार कटपीट करने की बारी आ गई। अब तो कटपीट कैसा करेंगे, 3 का पावर 12 गया, 3 का पावर 12 गया, 5 का पावर 10 गया, 5 का पावर 10 गया। अब बचा कौन, एक लास्ट वाला बचा दैट इज लॉग ऑफ 2 टू द पावर 28 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 27। ठीक है, और आते हैं जरा इधर, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि a का पावर b है डिवाइडेड बाय a का पावर c है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि बेस, यहां पर बेस सेम है दैट इज a का पावर b माइनस c। तो यहां वही लॉजिक लगाएंगे हम, दैट इज लॉग ऑफ 2 का पावर 28 2 का पावर 27 दैट इज 2 का पावर 28 माइनस 27, यानी लॉग ऑफ 2 का पावर 1 यानी लॉग 2। ओके अब आप ये बात समझो कि जो हमने बड़ा क्वेश्चन लिए, वो बड़ा क्वेश्चन किस लिए लिया गया था, वो बड़ा क्वेश्चन लिया गया था कि जब लॉग पढ़ोगे ना आप, तो ये रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे रूल्स हमारे एक ही क्वेश्चन में आ गए, कैलकुलेशन भी आ गया थोड़ा बड़ा सा, लेकिन ये सारे के सारे रूल्स हमारे एक ही क्वेश्चन में आ गए, तो हमारे पास में ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। log 2 ये आ गया आंसर, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, यही क्वेश्चन को आपने एक बार रिपीट कर देना। मेरा लेने का जो मेन पॉइंट था ये क्वेश्चन लेने का
जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये जो रूल्स है इंडाइसिस के कि a अपॉन b का पावर m, मतलब ये होता है a का पावर b का पावर c, इसका एक प्रैक्टिकल सेंस हमने यहां देख लिए। कहां पर? ये प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये बात समझ में आई क्या? ओके, एक क्वेश्चन अब लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो अगर आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी तो अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, बस अब सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे हमको पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो देखो यार, log की डेफिनेशन क्या है, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर से नहीं आती है। log ऑफ a टू द बेस b अगर c है तो हम इसको रिलीज कैसा करते हैं लॉग को, कि इधर का जो बेस रहेगा उधर चला जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू b का पावर c। यही करते ना, जो इधर का बेस है वो इधर का बेस बन जाएगा, रिलीज हो गया लॉग। अब यहां पर क्या होगा, log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x है, तो 32 इज इक्वल टू जो बेस इधर का है वो बेस उधर का बन जाएगा, 2 टू द पावर x। करेक्ट है। अब देखो यार, ये 32 का मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 इंटू ये 2, तो 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। इसका मतलब कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, यानी 32 को मैं ऐसा लिख सकता था ना, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब 2 के पावर में 5 है और ये 2 के पावर में x है, इसका सीधा सीधा यानी क्या इंप्लीफाई कर रहा है, क्या बोल रहा है ये इंप्लाई क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 5 है। x की वैल्यू कितनी है, 5, 16 नहीं। ठीक है, करके हम कुछ क्वेश्चंस जो ले रहे हैं वो प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं, ये बातें आपने थोड़ा समझ लेना चाहिए। ओके, और कुछ क्वेश्चंस लेते, डोंट वरी, क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास में, और कुछ क्वेश्चंस लेते, ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर होने को एक टाइम लगेगा, मुझे भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आधा क्वेश्चन और लेकर देखते हैं क्या है। मानकर चलते आपके पास में अब है लॉग ऑफ, देखो समझ करा, क्यूब रूट ऑफ 5 का पावर 5 इज इक्वल टू x। सपोज करो ये क्या है, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। बराबर, समझने की कोशिश करो कि हम फंडामेंटल वो लोग कैसा पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसा। देखो यार, ये जो है ये कंप्लीट पार्ट जो है, मैं जो येलो पेन से जो मार्क कर रहा हूं ना, ये कंप्लीट पार्ट मेरे पास में है इनपुट। ठीक है, ये जो 5 है, ये 5 है मेरे पास में बेस, ये हो गया इनपुट। इनपुट को मैं आर्गुमेंट बोलता हूं, ये इनपुट, ये बेस, और ये है मेरे पास में वैल्यू। ठीक, डेफिनेशन क्या बोलती है लॉग की, क्या लॉग ऑफ, कैपिटल लेटर में लिखता हूं, a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c रहता है तो a को रिलीज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ b का पावर c, ऐसा। ठीक, यहां पर क्या होगा, क्या इसको रिलीज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये 5 उधर चला जाएगा, और दूसरी बात है ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो क्यूब रूट ऑफ 5 को तो हम रखेंगे ऐसी, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, तो ये क्यूब रूट है करके 5 टू द पावर 1/3 होता है, 5 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। अब देखो यार, यहाँ पर बेस है में 5 है, तो इसका जो पावर रहेगा वही पावर इसका रहेगा, विच इंप्लाई x इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहां पर आप और नोट कर लो, क्या एक आपको नोट क्या करना है, मानकर चलते हैं अगर मैं ऐसा लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 टू द पावर 1/3। अगर मैं बोलता हूं फिफ्थ रूट ऑफ 9, तो इसका मतलब हो गया 9 रेज टू द पावर 1/5। अगर मैं बोलता हूं क्यूब रूट ऑफ 10, सॉरी सिर्फ 10 है, सिर्फ इतना ही है, तो अगर यहां कुछ नहीं है इसका मतलब यहां पर क्या आता है 2, तो हम बोलते हैं 10 टू द पावर 1/2। ये भी थोड़ा आपके लिए एक नोट करते, बस आप कंसिडर करके जाओ, जितना समय हम लेंगे उतने समय में आपको बस बहुत सारी बातें नोट करना है, समझना है कि ये ऐसा रहता है और उसकी प्रैक्टिस करना है। क्लियर? तो ये हो गया कि यहां पर भी। अब बढ़ते एक और क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर, सपोज करो एक क्वेश्चन और लेते, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 5, बुक ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमने पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x
if log of x plus 3 plus log of x minus 3 is equals to log of 16, ये आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे मेरे हिसाब से तो। ओके आपको लॉग का रूल लगाना है बस, बाई कुछ नहीं है। दो लॉग का एडिशन है तो हम बोलेंगे log ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू log ऑफ 16 आ जाएगा। अब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, अब मुझे ये तो पता होगा आपको शायद, क्या आइडेंटिटीज कुछ रहती है ना, अलजेब्राइक कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। कितने आइडेंटिटीज है टोटल अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो 10 तक के पढ़े आपने, टोटल 8। उसमें एक ये भी आती थी, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। क्लियर, तो वही यूज करना है यहाँ पर, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 है। देखो यार लॉग के घर में इधर जो है, लॉग के घर में इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और लॉग के घर में इधर है 16, तो ये दोनों को इक्वेट होना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, बरोबर। यानी आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेंगी 5 और एक एक्स की वैल्यू मिलेंगी आपको -5। ठीक, अब ऊपर जाते हैं। क्या गलती से अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू -5 पकड़ा, x वैल्यू कितनी -5, तो -5 -3 -8 हो जाएगा। लॉग को इनपुट मिलेगा नेगेटिव जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे x विल नेवर बी -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 ओनली। अगर ये पॉइंट जो मैंने बताया अभी अगर नहीं भी समझा होगा ना तो थोड़ा उसको स्किप करो, क्योंकि सारी बातें एक साथ में नहीं समझेगी। मेरा काम है सिर्फ बता देना, थोड़ा जरा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। ओके, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ का समझो, ये रहता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब ये वाला बोल रहा हूं मैं कि a प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको आता है a माइनस बी का स्क्वायर, राइट। फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद में इनको आइडेंटिटीज बोलते हैं। इनका नाम क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद में a प्लस बी का होल क्यूब, और बाद में लास्ट में a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। बराबर है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर लिख के दे रहा हूं, अदरवाइज ये चीजें आपको पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता है उनके लिए आंसर भी कर देता हूँ यहाँ पर ही। बराबर है, क्या आता है यहाँ पर, ये होता है आपका हर बार जो देख रहे हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी आता है इंटू a प्लस बी, बराबर है। ओके, ये थोड़ा सब्जेक्ट से अपना हटके, यहाँ पर आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं आप, क्या सर ये माइनस है तो पहला कॉलम माइनस बाकी सब प्लस, और यहाँ पर पहला कॉलम प्लस, पहला जो ब्रैकेट है वो प्लस और बाद में ये माइनस, ठीक है। ओके, उसके बाद में a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी, ओके, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस का b क्यूब, राइट। और यहाँ पर होता है a क्यूब प्लस 3ab b क्यूब, करेक्ट। बाकी कुछ ये a माइनस बी इंटू ये a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। ओके, अब ये जो क्वेश्चंस जो है जो नोट करे हुए अपने पास में, यानी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ध्यान में रखो, ये एक पार्ट। दूसरा ये आइडेंटिटीज वाला पार्ट, ये आपके पास में होना चाहिए एज अ बैकअप, आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनके लिए भी। और जो लॉग टेबल जो रीड करने का जो रहेगा अपना कॉलम, यानी नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर आपको लॉग टेबल साथ में लाना है कंपलसरी। हम देखेंगे लॉग कैसा निकालते, एंटी लॉग कैसा निकालते, वो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला पार्ट क्या रहता है, कैसा रहता है, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। यानी एक सिंपल वे में बोलूं मैं कि आपको अगर ये पूछा जाए, एक सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन थर्ड रूट ऑफ 7, ये कैलकुलेशन अगर पूछा जाए तो पॉसिबल नहीं है शादी से करना। सर कैलकुलेटर है हमारे पास में, कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं देता, राइट। तो ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस है तो हम देखेंगे इसको लॉग टेबल से, जिसको यूज किया जाता है लॉग टेबल से, तो कैसा किया जाता है तो हम उसको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थोड़ा रुकते,
नेक्स्ट लेक्चर में आपने थोड़ा ध्यान देना। क्या श्यामा सर का क्लास है क्या? शायद नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे लॉक टेबल की। तो आपके पास कंपलसरी लॉक टेबल होना चाहिए, और वो सभी के लिए है, जो नीट वाले बच्चे, शायद जे वाले बच्चे, उनके बारे में भी। ओके, कल की पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएंगी। आप थोड़ा जरा कस्टमर केयर पर या ग्रुप पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ओके, और एक बात थोड़ा क्लियर कर लूं मैं कि अब हम जो टॉपिक्स देख रहे हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन उनका नीट के तरफ है। जो जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो ज्यादा मेजर कंसंट्रेशन जो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आएंगे उनके लिए रहेगा। तो ये बात आप थोड़ा समझ कर चलो। ओके, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन चलो बाय।